हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही सुंदर सा ड्रेस। और ये ड्रेस आप कोई भी मटेरियल में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हमने हाई लो पैटर्न का ड्रेस क्रिएट किया है। बॉडी कट बनाएंगे तो सबसे पहले हम बॉडी कट करेंगे। तो बॉडी बनाने के लिए हमने फैब्रिक को 2 बार में फोल्ड कर लिया है। नीचे से हमने स्ट्रेट ट्रिम कर लिया है। फिर जो हाइट रखेंगे वो हम रखेंगे 15 इंच। 14 इंच मेरी तैयार नाप रहेगी बॉडी की। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। फिर हम अपना शोल्डर मेजर करेंगे ऊपर से। तो फोल्डेड साइड से हमने 6 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है शोल्डर के लिए। फिर वहां से हम नीचे अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे। तो 6 इंच का मेरा आर्म होल भी रहेगा और शोल्डर का पॉइंट्स और आर्म होल का पॉइंट्स इस तरीके से लेते हुए स्ट्रेट लाइन में हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 9.5 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हम आर्म होल का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। बॉटम की तरफ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 8.5 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 8.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ बैक आर्म होल बना लेंगे, जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल रहेगा। अब हम शोल्डर स्लोप मार्क करेंगे। तो हम अपने नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और आर्म होल पे 1/2 इंच का पॉइंट मार्क करेंगे। इन दोनों ही पॉइंट को स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप देखेंगे आपको 2 फैब्रिक रिसीव होगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेना होगा। इस तरीके से मेरे ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट पे नेक बनाना है। तो नेक सबसे पहले कट करेंगे हम बकरम पे। तो बकरम को हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फोल्डेड साइड से हम अपने नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और लंबाई हमने यहाँ रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हमने यहाँ रखा है 6 इंच। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम यहाँ वी पैटर्न देंगे, जिसके लिए हमने ऊपर से 2 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और इसे हम स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम इसी शेप में बाहर की ओर 1-1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड इसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे और इन सारी मार्किंग एरिया को हम कट कर लेंगे। तो हमने कट कर लिया है। तो आप देख रहे हो इस तरीके से हमारा वी पैटर्न का शेप जो नेक का है वो कट हो गया है। अब हम छोटा पीस का फैब्रिक लेंगे स्क्वायर शेप में और उसे इसके ऊपर हम नेक को रखेंगे और इसे हम पहले आयरन दे देंगे ताकि ये बकरम हमारा उस पर स्टिक हो जाए। तो यह हमारा बकरम स्टिक हो गया है और साइड से हम आधे इंच की दूरी पे ऑल ओवर इसी शेप में कट लगा लेंगे और जो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था उसको हम फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से सिलाई दे देंगे। तो यह हमने सिलाई दे दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे और फ्रंट पार्ट के सेंटर पे नेक का सेंटर रखते हुए साइड से हम सिलाई देंगे। बकरम के ऊपर नहीं, जस्ट इसी शेप के साइड से हम सिलाई दे देंगे। तो ये हमने सिलाई दे दिया है। अब हम आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल ओवर इस पे कट लगा लेंगे। तो यह हमने कट लगा लिया है और जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उस पे हम हल्का हल्का काज दे देंगे ताकि जब हम फ्लिप करें तो आगे की तरफ कोई भी झोल ना आए। तो ऑल ओवर हमने कट लगा लिया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आपको ऊपर से एक सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ हमने ऊपर से सिलाई दे दिया है और इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को हाफ में फोल्ड कर लेंगे और बैक पार्ट की जो नेक की लंबाई रखेंगे 3 इंच और चौड़ाई भी हमने यहाँ 3.5 इंच रखा है। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे।
अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से मेरा ये बैक पार्ट का जो नेक है कट हो गया है। अब हम 1.5 इंच की पट्टी इसी शेप में कट करेंगे और उसकी किनारियों को मोड़ लेना होगा। उसके बाद बॉडी को सीधा रखना होगा, पट्टी को उल्टा रखते हुए आधे इंच की दूरी पे सिलाई देना होगा। उसके बाद मोड़ते हुए ऊपर से एक सिलाई दे देना होगा। तो बैक पार्ट पे भी मेरी पट्टी लग चुकी है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा और शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा। तो ये हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है और अब हम नीचे का बॉटम प्रिपेयर करेंगे। तो बॉटम प्रिपेयर करने के लिए बॉटम की कटिंग हम सबसे पहले जिस तरीके से हमें फोल्ड करना है वो हम आपको पेपर पे बता देते हैं। सबसे पहले आपको इसे हाफ में फोल्ड करना होगा। उसके बाद अगेन आपको ट्रायंगल मोड़ना होगा इस तरीके से। इसी तरीके से हमने फैब्रिक पे मोड़ लिया है। तो यहाँ हमने फैब्रिक पे मोड़ लिया है। अब हम कॉर्नर एज से अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चौथा भाग है वो आपको लेना होगा और 2 पॉइंट मार्क करना होगा। फिर ऊपर से आपको देखना होगा कि आपका पॉइंट कहाँ आ रहा है। जैसे कि मेरा आ रहा है 11 इंच पे, तो ऑल अराउंड मैंने 11 इंच पे पॉइंट मार्क किया है। इसे कर्व शेप में ज्वाइन कर लिया है। और जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से रखिए। यहाँ मैं फुल लेंथ का रख रही हूँ, हाई लो का डिफरेंस अभी नहीं रखा है। यहाँ आपको जितना फुल लेंथ रखना है उसी हिसाब से ऑल ओवर आपको पॉइंट मार्क करना होगा। तो यह हमने पॉइंट मार्क कर लिया है और इसे हम कट कर लेंगे। यह हमने ऑल ओवर 32 इंच पे पॉइंट मार्क किया है और हमने यहाँ कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से 2 फैब्रिक रिसीव होगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट पे हाई लो का डिफरेंस रखना होगा। तो हम फ्रंट पार्ट लेंगे और उसे अगेन हाफ में फोल्ड कर लेंगे और फोल्डेड साइड से हम यहाँ हाइट रखेंगे चेंज पे। आप अपने अकॉर्डिंग जितना हाई लो का डिफरेंस रखना आप रख सकते हैं। और उसके बाद हम इसे इस तरीके से कर्व शेप देते हुए नीचे बॉटम तक ज्वाइन कर लेंगे एंड इसे हम कट कर लगा देंगे। और ऊपर से भी आपको कट लगा लेना होगा सेंटर से, क्योंकि आगे हमारा ओपन रहेगा। तो 6 इंच का ऊपर फैब्रिक छोड़ते हुए हम कट लगाएंगे। तो यहाँ हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें इस पे फिनिशिंग देना होगा। तो पट्टी कट कर लेंगे 1.5 इंच की। उसे सबसे पहले आधे इंच की दूरी पे इसे सिलाई दे देंगे। उसके बाद 2 बार मोड़ते हुए अगेन आपको सिलाई दे देना होगा और बॉटम की किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। तो यह हमने ऑल ओवर किनारी मोड़ लिया है और आगे पे फिनिशिंग दे दिया है और साथ ही साथ हमने फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से बहुत ही सुंदर सी लेस लगा लिया है और हमने बैक पार्ट भी यहाँ इसकी किनारी मोड़ लिया है बैक पार्ट की भी। अब हम इसे अपने बॉडीज पे अटैच कर लेंगे। बॉडीज ओपन कर लेंगे और हम बॉडी को सीधा रखेंगे और जो घेरा हमने प्रिपेयर किया था उसे उल्टा रखेंगे। बैक साइड पे इस तरीके से उल्टा रखते हुए हम आधे इंच की दूरी पे सिलाई दे देंगे और इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट का भी घेरा अटैच कर लेना होगा। बॉडी सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट के घेरे को भी उल्टा रखना होगा और आधे इंच की दूरी पे आपको सिलाई दे देना होगा और साथ ही साथ हम लेस लगा लेंगे। तो हमें नेक के थ्रू इस तरीके से गोल्डन कलर की लेस हम लेके जाएंगे और नीचे बॉटम तक हम इसे लगा लेंगे सिर्फ फ्रंट पार्ट पे। तो यह हमने घेरा अटैच कर लिया है, लेस भी लगा लिया है और अब हम यहाँ स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव लगाने का हमने घेरे का जो फैब्रिक कट किया था बॉटम से बचा है वहीं से हम कट करेंगे। तो हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद दोबारा फोल्ड कर लेंगे और जो स्लीव की हाइट हमने रखा है यहाँ हमने 24 इंच रखा है और हम आर्मल्स का मेजर ले लेंगे। जैसे कि मेरा आर्मल से 6 इंच, तो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया। फिर वहाँ से बाहर की ओर 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया। इस तरीके से कर्व शेप देते हुए फ्रंट बैक आर्मल बना लेंगे और वेस्ट राउंड का मेजर ले लेंगे। 1/2 इंच लूजिंग और 1/2 इंच मार्जिन के साथ आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे।
और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम अपना फ्रंट आर्म होल भी बना लेंगे। इस तरीके से हमने स्लीव को कट कर लिया है। ओपन करने के बाद हमें फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेना होगा। तो यह हमने दोनों स्लीव को कट कर लिया है और दोनों ही स्लीव की जो किनारी है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा और साथ ही साथ हम लेस भी लगा लेंगे इस पे, जो हमने आगे अपने बॉडीज पे लगाया था वही लेस हम स्लीव की किनारी पे लगा लेंगे। तो यह हमने स्लीव की किनारी मोड़ लिया है, लेस भी लगा लिया है। अब हम इसे अपने बॉडीज पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा, स्लीव को उल्टा रखेंगे। ध्यान देना होगा फ्रंट आर्म होल का हिस्सा फ्रंट आर्म होल पे आए और बैक आर्म होल का हिस्सा बैक आर्म होल पे आए। इस तरीके से रखते हुए हम अपने दोनों स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। तो यह हमने दोनों स्लीव ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हम साइड सी लेंगे। दोनों ही साइड आपको सी लेना होगा। और यहाँ मेरी हाई लो कुर्ती रेडी हो गई है, बहुत ही सुंदर लगती है गाइस। इसे हमने प्लेन फैब्रिक में क्रिएट किया है। आप चाहो तो हैवी फैब्रिक में भी बना के वेडिंग पर्पस के लिए पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। या सिंपल कॉटन फैब्रिक में भी क्रिएट कर सकते हैं, आप घर में होम यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।